नमस्कार, मैं डॉक्टर सुखमणि धुर्वे BMS MD काय चिकित्सा। आप सभी का अमृतवर्षी आयुर्सेंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है शरद पूर्णिमा। इस बार की शरद पूर्णिमा जो है 16 अक्टूबर 2024 को है। अब जो अश्विन मास में पूर्णिमा आती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। अब ये शरद पूर्णिमा जो है शरद ऋतु में आती है, इस वजह से भी इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इसका जो मतलब है कौन जागरण करने वाला है, इस वजह से इसे कोजागिरी पूर्णिमा कहते हैं। एक्चुअली माना जाता है कि चंद्रमा जो है शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वी के बेहद करीब आता है। इस वजह से इसकी जो रोशनी होती है, किरण होती है, ये पृथ्वी पे सीधे गिरती है। अब आयुर्वेद के अनुसार चंद्रमा को औषधियों का देवता कहा जाता है। तो इस दिन जो है गुरुत्वाकर्षण के वजह से उसका जो इफेक्ट है, परिणाम जो होता है, ये समुद्र के लहरों पे आपने देखा होगा, तो ये ज्वारभाटा रहता है। इसी तरह से चंद्रमा के जो किरणों का इफेक्ट है ये पदार्थ पे होता है, तो ये हमारे शरीर पे यानी कि मनुष्य के शरीर के जलीय अंश पर भी इसका इफेक्ट दिखता है। तो ये मनुष्य शरीर में 50 से 60% जलीय अंश होता है। इसी के साथ में ये आयुर्वेदिक कुछ औषधियां हैं, उन पर भी इसका प्रभाव दिखता है, तो उसे रसाकर्षण कहा जाता है। तो इस दिन जो है किरणें हैं औषधियों पे गिरने की वजह से उसके गुणधर्म और बढ़ जाते हैं। इस वजह से इस दिन कुछ औषधियों का अगर आप सेवन करते हो तो उसका परिणाम आपके कई बीमारियों पे बहुत अच्छा दिखता है। अब जैसे कि इस दिन खीर का सेवन करते हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन दूध, चावल और मिश्री, इनसे खीर बनाई जाते हैं। तो इसमें जो है चावल जो है ये टुकड़े वाला चावल होना चाहिए, रक्तशाली या फिर बासमती चावल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें जो दूध पकाया जाता है तो इसे बहुत देर तक नहीं पकाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत देर तक आप दूध को पकाते हो तो वो गुरु हो जाता है, यानी कि वो डाइजेस्ट करने के लिए भारी होता है, इसलिए इसे बहुत देर तक के नहीं पकाना चाहिए। अब जो चांद की किरणें हैं इसमें एटलीस्ट 30 से 40 मिनट तक के इसके किरणें इसमें दिखाई देना चाहिए, इसका प्रभाव उस खीर पर होगा। तो जैसे कि शरद ऋतु में पित्त बढ़ जाता है, पित्त प्रकोप होता है, तो दूध, मिश्री और चावल ये ठंडे होते हैं, तो ये पित्त का शमन करेगा। अगर आप इस खीर का सेवन चांदी के बर्तन में, चांदी के ग्लास में करते होंगे तो चांदी जो है ये शीत होता है और ये रोग प्रतिकार शक्ति को भी बढ़ाता है। इस वजह से ये आपके शरीर पे बहुत फायदेमंद होता है, तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा ये और आपके पित्त को भी कम करेगा। जैसे कि जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, शरीर में जलन रहता है, दाह रहता है, तो उन्होंने इस तरह से अगर इस खीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। इसी के अलावा अगर इस खीर में आप शतावरी मिलाकर लेते हो तो ये आपके पित्त को कम करेगा। अब जैसे कि दमा, एलर्जिक सर्दी, एलर्जिक खांसी, इन बीमारियों में भी कुछ चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जैसे कि भारंगी चूर्ण हो गया, शृंग्यादी चूर्ण, पिंपली चूर्ण का अगर इस्तेमाल करते हैं खीर के साथ में, तो ये जो चंद्रमा की किरणें का इफेक्ट है इस चूर्ण और खीर पे गिरता है। इस वजह से आपके शरीर में जो कफ होता है इसको कम करने में ये फायदेमंद होता है। अब जैसे कि हार्ट संबंधित बीमारियां में जिनको है, उन व्यक्तियों ने भी अगर खीर का सेवन कर रहे हैं तो उन्होंने कैसे करना चाहिए। जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, जिनका बीपी बढ़ जाता है, हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, उन व्यक्तियों ने इस खीर में अगर अर्जुन चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके हार्ट के लिए फायदेमंद होता है। मधुमेह के व्यक्ति को खीर का इस्तेमाल करना है तो इसमें
मधुपर्णी के साथ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये आपके रक्त शर्करा को कम करेगा। इसी के अलावा जिन्हें नेत्र संबंधित बीमारियां है, जैसे नेत्राभ्यसंधि, जिनके आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता, बार बार पानी आता है, जिनकी दृष्टि कमजोर है, ऐसे व्यक्तियों ने इस दिन चांद की ओर देख के त्राटक करना चाहिए, तो ये आपके आंखों के लिए फायदेमंद है। इसी के अलावा जिन्हें अर्टिकारिया की शिकायत है, उन्होंने इस दिन चांद के नीचे बैठना है, इसके निर्मल किरणों का सेवन करना चाहिए, तो ये आपके शरीर का पित्त कम करेगा। अब ये जो मैंने औषधीय सेवन के बारे में बताया है, तो इनकी जो एक निर्धारित मात्रा होती है, तो ये आपको अगर सेवन करना है तो आपके नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर इस विधि का चूर्ण का कैसे सेवन करना है, कितने मात्रा में सेवन करना है, इनके बारे में जानकारी लीजिए। खुद होकर इसका इस्तेमाल मत करिए। अगर आपको इस ब्लॉग से रिलेटेड कुछ भी समस्या है, कुछ जानकारी चाहिए होंगी, तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।